मैं गगन प्रिया from South India's largest printing exhibition, Bharat Print Expo, exclusively happening at Chennai 2026, our very second edition. और इस एडिशन में कुछ नया सा इंट्रोडक्शन भी हुआ है हमारा प्रिंट एंड पैक पर्सपेक्टिव पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम काफी बातें करने वाले हैं, जिसमें प्रिंट के बारे में, पैकेजिंग के बारे में और हर ब्रांड इसको किस तरीके से इम्पोर्टेंट के आगे लेके जा रही है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस, Mr. Vinod Bhanushali, the managing director at Hello. Ashwin Graphics. Yes. Hello, sir. Hi, ma'am. So, विनोद सर के बारे में बताया जाए तो इन्होंने शायद से प्रिंटिंग जर्नी में थ्रू आउट जब से शुरू हुआ है तब से इनकी जर्नी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काफी सिग्निफिकेंट रह चुकी है। सो हमारे व्यूअर्स के लिए सर थोड़ा सा उनको आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपका प्रिंटिंग के साथ कब से आप इतना कनेक्शन में, वो थोड़ा सा उनको समझा दीजिए। अगर मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो बैकग्राउंड मेरा काफ़ी जर्नी काफ़ी बढ़िया रही है और काफ़ी मैंने मेहनत करके ये स्टेज तक पहुंचा हूँ। Definitely. जैसे कि फ्रॉम द 97 आई स्टार्ट माय करियर Wow. फ्रॉम द कॉपियर इंडस्ट्री। दैट टाइम इज द टेक्नोलॉजी विल बी एनालॉग। Absolutely. एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, सब मैनुअली सिस्टम में चलता था। बट आफ्टर 2000 एक रेवोल्यूशन आ गया फॉर द डिजिटल। So all machine will be connect with the computer is a total digitalized. So इस बड़ा रेवोल्यूशन था प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में। Absolutely. और वो टाइम के बाद जितनी फास्ट प्रिंटिंग इंडस्ट्री ने ग्रो की, आई थिंक लास्ट 40 इयर्स को भी पीछे छोड़ के उन्होंने विद इन 10 इयर्स में वो ग्रो अप किया है और काफी इजी टू हो गया प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। जैसे कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको काफी एग्रेसिव प्रमोट किया और उसको अपग्रेड किया। Right. तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई 1997 to up until now is more than 30 years approx. So ये 30 साल में मैंने एनालॉग से डिजिटल तक देखा है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को देखा है ग्रो अप करते और काफ़ी इजी टू यूज़ हो गया है। और मेरी बात करूँ तो मैंने जो मेरी जर्नी स्टार्ट की थी कॉपियर इंजीनियर की तरफ से, मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स के मैं टेक्निकल गाय था और मेरे पास आज की तारीख में 15 साल का एक्सपीरियंस था और मैंने मशीनों से सीखा, टेक्नोलॉजी सीखी Absolutely. और वही चीज को मैंने अडॉप्ट करके आज मेरी अश्विन एंटरप्राइज ये लेवल तक आई है। That is such an inspiring thing. यानी आपने एकदम व्हाट वी से आपने हर एक सेक्टर अच्छे से Yes. आपने एक्सप्लोर कर लिया Yes. एंड देन द वे यू हैव बिल्ट अश्विन ग्राफिक्स Yeah, right. इज रिकमेंडेड। Yes, yes, yes. तो सर आपको कुछ ब्रूटल क्वेश्चंस है मुझे पूछने के Sure, sure. ताकि व्यूअर्स थोड़ा एंजॉय भी कर पाए। Sure. सो अगर आपको बिल्कुल एकदम सच बोलना हो तो आज प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज की तारीख में देखो, मैं तो आज 30 साल से देख रहा हूँ, मार्केट बढ़ रही है राइट। बट प्रॉफिट मार्जिन कम होती जा रही है Okay. हर जगह पे। खर्चा वही है, खर्चा सॉरी अंदर से वो पेपर का कॉस्ट बढ़ रहा है, हर चीज का कॉस्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, रुपीज का ड्यू वैल्यूएशन हो रहा है जिससे कॉस्ट बढ़ रहा है। बट इंडिया में आज भी मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड मार्केट से इंडिया मार्केट काफी एग्रेसिव है प्रिंटिंग के लिए। इतनी मार्केट बड़ी है कि आज वर्ल्ड की नजर पूरी फोकस इंडिया पे ही है प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। दैट इज कि वो इंडिया को एक अलग तरीके से देखते हैं स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए। बट इंडिया मार्केट काफी बड़ी मार्केट है। जैसे कि मैं जापान एग्जीबिशन देख चुका हूँ, सिंगापुर एग्जीबिशन, हर कंट्री के एग्जीबिशन देख चुका हूँ। बट इंडिया इज डिफरेंट। यहाँ पे मार्केट ह्यूज बड़ा है और प्रोडक्शन भी इतनी बड़ी है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम एक ही चीज की आ रही है, मैन पावर। राइट। नंबर 2 वैल्यूशन, जो हमारी करेंसी वैल्यूशन है, बिकॉज 60% इज द इम्पोर्ट, मशीनरी, कंज्यूमेबल्स और टेक्नोलॉजी। गॉट इट। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया गवर्नमेंट हो या टेक्नोलॉजी फोकस करे तो 100 वी आर विन, क्योंकि इंडिया की टेक्नोलॉजी सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड। एब्सोल्युटली सर, उस चीज पे तो बाकी काफी इन हूं मैं इस वाले ओपिनियन के साथ। मैं डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छे से ये प्रॉब्लम पॉइंट आउट करी है कि हमारी कॉस्ट एक तरफ बढ़ते Yes. जा रही है, इंपोर्ट्स बढ़ते रहे। मोर ऑफ अगर हम इन हाउस से स्टार्ट कर दे तो मे बी इट वुड बी आल्सो ग्रेट वन, राइट? या 100%। अगर हम इन हाउस अगर करते तो एटलीस्ट हम वी कैन कवर 20 to 30% ऑल्सो भी हमारे लिए काफी बेटर है वो चीज। एब्सोल्युटली। आई नेवर से अबाउट द 100% बट एटलीस्ट 30%, 2 years, Right. आफ्टर 2 years अगेन 30%। सो हम 10 साल में इसको कवर कर सकते हैं एटलीस्ट 70%। दैट इज सच अ ग्रेट इनसाइट। या अगर बिजनेसेस सच में ग्रो कर रहे हैं या फिर सिर्फ नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं या समहाउ सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे हो रहा है हमारा बिजनेस, प्रिंट बिजनेस? प्रिंटिंग इंडस्ट्री में देखो, मैंने जिस हिसाब से देखे तो मेरे पास आज की तारीख में, आज के दिन में हमारे पास 4500 क्लाइंट्स है।
उसको भी हम लोग कैटेगरी में डालते हैं। राइट, तो कैटेगरी हमारे पास दो है, एक जेन्यून है और एक खाली काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इट्स लाइक अ वर्कर। और जो जेन्यून ओल्ड जनरेशन है वो कैलकुलेशन वाली है, राइट, वो हर चीज को कैलकुलेशन करके फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। बट जो नई जनरेशन है, नई टेक्नोलॉजी है, जो काम कर रहे हैं शॉर्ट रन के लिए, हो थोड़ा साल 2 साल 3 साल बिजनेस किया, उनको लगा प्रॉफिट नहीं, देखें गॉन। समझा। बट जो पुराने लोग की जो टेक्नोलॉजी लगे, मुझे 2 साल बिजनेस डेवलप करने लग रहा है और 2 साल मुझे और लगेंगे, तो दे आर रेडी फॉर दैट। बट आने वाले 15 साल दे आर विल बी स्टेबल। एब्सोल्युटली। सो टेक्निकली हमारा जो प्रिंट बिजनेसेस है वो काफी ग्रोइंग माइंडसेट में Yes. दो अलग तरीके से चल रहा है। यस, गुड, डाइवर्स मार्केट है। डाइवर्स मार्केट एक्चुअली। तो सर ऐसा, अगर आप जितने आप भी प्रिंट यूनिट्स में थे, ऐसे कौन सी चीजें जो सिर्फ प्रिंट यूनिट्स में ही पता चल रही है, बाहर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा डिपेंड है, देखो कुछ मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि कुछ हाई क्वालिटी कस्टमर्स है, है? ओके, सो दे ऑलवेज टेक द प्रीमियम प्रोडक्ट, समझा। तो कभी भी प्राइस के लिए बार्गेनिंग नहीं करेंगे, दे रिक्वायर द क्वालिटी। बट सम ऑफ द कस्टमर दे हैव दे ओनली टॉकिंग ऑन द प्राइस, उनको कुछ भी दे दो, प्राइस पे ही बात करेंगे। समझा। सो मार्केट में सिचुएशन ऐसी है कि जो भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन में है, जो भी है, वो आज की तारीख में कंफ्यूज है कि क्या करना क्या नहीं करना। समझा। सो वन वे उनको कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट, सेकेंड वे कस्टमर जो उनको डिमांड कर रहे हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कॉस्ट बढ़ गए, बट दे आस्किंग फॉर द ओल्ड प्राइस। राइट, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है, प्रीप्रेस है, पोस्ट प्रेस, वो काफी कंफ्यूज है ये माइंड में। आपको पता है वर्ल्ड की सिचुएशन अभी कैसी है, तो उस हिसाब से जो आने वाला टाइम है काफी टफ और चैलेंजेस वाला टाइम है आने वाला। अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट 8 से 9 महीना जो चैलेंजेस है, उसके बाद स्मूथ लाइन हो सकता है। All predictions, so let's Yeah, hope it's yeah. gonna be better for Definitely, ये us. चीज तो होना ही है, क्योंकि Right. मार्केट अभी अनस्टेबल है, काफी अनस्टेबल है मार्केट अभी। So हमारे प्रिंट यूनिट्स में मोस्टली इश्यूज इसी के होते हैं कि प्राइस को लेके, एंड देन कोई प्रीमियम प्रोडक्ट, सो दे आर डिफरेंट कस्टमर्स के हिसाब से वो प्रॉब्लम्स अंदर एग्जिस्ट डेफिनेटली अगर मेरे हिसाब से देखो तो प्राइस का ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा। ओके, ओके। तो सर आपके हिसाब से नॉर्मली जब बिजनेस बिना उतना ज्यादा नोटिस किए ज्यादातर कहाँ अपना पैसा गवा देते हैं? देखो मार्केट में काफी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे टाइम कम्युनिकेशन, कमिटमेंट्स, ये भी बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मनी रोटेशन। राइट, कस्टमर्स अभी जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्रेडिट सिस्टम भी होता है, तो ठीक। क्रेडिट सिस्टम 1 महीना, 30 डेज, 60 डेज हम्म, या 90 डेज, बट उसके ऊपर जो उनका टाइम चला जाता है, दैट टाइम दे लॉस द मनी। ठीक। इम्पोर्टेंट है रोटेशन मार्केट में। आपका पैसा आ रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, नेक्स्ट कस्टमर को आप क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में क्रेडिट सिस्टम तो होता ही है, आई थिंक 30 डेज और 60 डेज का। बट अगर वो रोटेशन जब कोलैप्स होता है या टाइमिंग गलत हो जाता है, तब जाके बिजनेस पे काफी इफेक्ट ज्यादा इफेक्ट हो जाता और नंबर 2 उस पे आ जाता है एक मैन पावर। है। मैन पावर का जो इंडिया में क्या कल्चर ऐसा है कि मैन पावर को टेक्नोलॉजाइज नहीं किया है। बिल्कुल। जैसे आप मैं बात करूँ तो अदर कंट्रीज, साउथ एशिया पैसिफिक में सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, अदर थाईलैंड, आज की तारीख में थाईलैंड भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चलते हैं कि बिजनेस को डेवलप करना है, तो आपकी जो वर्कर या टीम काफी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए काम करने के लिए, तो ही आपकी कंपनी ग्रो अप कर पाएगी ये चीज के लिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इंडिया मार्केट को ये बहुत जरूरी है, जितने भी बंदे प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में, उनको एक ट्रेनिंग सेशन रखे होंगे, नॉलेज देना जरूरी है होती है। एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड सर। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि मैन पावर एक इशू भी है, एंड देन प्राइसेस जहाँ पे क्रेडिट सिस्टम की वजह से भी लॉस करते हैं, तो इसी हिसाब से क्या इनएफिशिएंसी, यानी जब काम हम लोग थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है, ज्यादा उनसे काम नहीं निकालना, इसके वजह से ये इंडस्ट्री में ये एक्सेप्टेड नॉर्मल हो गया है कि भाई ये तो होता ही रहता है? नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ लोग जो प्योरिटी रखते हैं काम के लिए, उनके लिए एक सेंड करने जैसा हो गया है, चलो भाई बर्दाश्त कर ले, चलो हो गया, Yeah. क्योंकि बिजनेस तो स्टॉप नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज के लिए काफी, मैं भी, मेरी टीम में भी आज 50 लोग हैं, हाँ। 50% काम कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड। बट उसमें से कुछ ऐसी है जो ठीक है काम के लिए काम कर रहे हैं, नॉट फॉर द Yeah. ग्रो अप। उनको पता नहीं कि अगर ये कंपनी को मैं 5 साल दूंगा तो आने वाले 10 साल कंपनी उन्हें देगी, राइट, तो ये उनका फ्यूचर सोच के नहीं चल रहे हो। बट जो पुराने हैं, जो मेरे कंपनी में आज 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको पता है मेरा फ्यूचर कहाँ है यहाँ पे। सही। तो ये दो चीजें मार्केट में बहुत हो रही है, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। राइट, So who people working with my company is more than 10 years and age around is 35 to 40. They are more mature. they have grown with you. Yeah, mature है काफी, उनको पता है मेरा आने वाले समय यहाँ पे, मैंने कंपनी को 10 साल है तो कंपनी मेरे लिए कहाँ खड़ी है। Right, पर नए बंदे जो आते हैं वो शॉर्ट टर्म लेते हैं, चले जाते, तो यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो एक एक्सेप्टेड नॉर्मल सी तो नहीं है, बट वो माइंडसेट के ऊपर ज्यादा यस, ये हो जाता ये माइंडसेट पे ज्यादा इफेक्ट कर देता है। राइट, राइट। तो
सर, अगर एक बिजनेस जो है वो स्केल करता है और दूसरा बिजनेस है जो अटक जाता है, तो ये जो दोनों बिजनेसेस फंक्शन करें, इनमें फर्क क्या होता है? देखो, दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है जो रोटेशन में चलता है, Okay. कंटिन्यू, और एक बिजनेस होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्योंकि अभी देखो, मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट आ गया तो उसका वैल्यू टाइम कितना होता है, 1 ईयर। तब तक और कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, बिल्कुल। उसकी मार्केट खत्म कर देते, प्राइस वॉर करके। तो जो बंदा पहले इसको इंट्रोड्यूस करता है वो थक जाता है, यार मुझे कोई मार्जिन नहीं है चीज, मैं इसे कैसे कंटिन्यू करूँ। बिल्कुल। तो वो बंदा क्या करता है, ऑप्शन ढूंढते हैं। हाँ। ऑप्शन ढूंढ के वो मार्केट में टिकने के लिए एक ऑप्शन ढूंढते हैं कि मैं 4 बिजनेस करूँ, एक कम हुआ तो मैं दूसरे पे डिपेंड हो, दूसरा कम हुआ तो तीसरे पे। राइट। ये नॉर्मल है। बट क्या होता है, जब आप बिजनेस कोई भी डेवलप करते हैं नया, तो वो टाइम बहुत चैलेंजेस वाला टाइम होता है, बिल्कुल। क्योंकि इन्वेस्टमेंट, टाइमिंग, बहुत कुछ इसमें लग जाता है। तो वो टाइम पे उसे सोचना पड़ता है कि मैं इस बिजनेस 5 साल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और आज की तारीख में इतनी महंगाई है कि बंदा सोचने पे मजबूर है कि मुझे इसको कितना एक्सटेंड करना है। तो वो आगे बढ़ने से पहले इतने सारे क्वेश्चंस के साथ डंप हो जाता है कि Yes. वो आगे बढ़ने को ही बहुत ज्यादा श्योर, ये बात पक्की है। आज की तारीख में आप किसी भी बंदे को, जो बंदा है उनसे पूछ के देखो, तो ये चीज उसके लिए पहला क्वेश्चन मार्क है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज की तारीख में। तो आप फिर ऐसे माइंडसेट में अटक गए हैं, तो आप क्या सजेस्ट करो? मैं ये सजेस्ट करूंगा कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। देखो, बंदे लोग आते और जाते रहती है। आज कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जो 60 साल से टिकी हुई है, इतने रिसेशन में भी वो लोग टिके हुए थे। राइट। क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। अगर हमारे पास जो भी बॉस है कंपनी का, जो भी है, वो उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दे कैन डू एनीथिंग। राइट। सो जो मेन बॉस या टीम जो कॉन्फिडेंट है, तो दे कैन विन एवरी टाइम। सो डेफिनेटली इट्स लाइक एन इंटरनल स्टफ। Yeah, आप 100%. ज्यादा ना ओवरथिंक करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट मेकिंग अ मूव। Yes. ओके। सो सर, इतना लंबा जर्नी रहा है आपका, तो इस पूरे जर्नी में एक ऐसा कौन सा डिसीजन था जिसमें आपका जो काम, मतलब बोलते हैं ना, काम करने का तरीका आपने थोड़ा बदल दिया? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये मेरे दिल का ही क्वेश्चन था। जैसे कि मैं पहले इंडिया मार्केट के हिसाब से काम करता था, इंडियन कल्चर, इंडियन स्टाइल। तो मैं वही सिस्टम है। जब से मैंने फॉरेन ट्रैवल, जैसे कि मोस्ट ऑफ मैंने सिंगापुरियन लोग से काम किया है, चाइनीज लोग से भी काम किया है, पर जो काम करने का तरीका मैंने सीखा वहाँ पे, कि काम को काम के हिसाब से कैसे करना है, कैसे सिस्टम में लाना है। इम्पोर्टेंट इज द सिस्टम। बॉस हुए या मैनेजर हुए या टीम, सिस्टम जो बंदा फॉलो करता है, कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो होती है। और नंबर 2, कंपनी को ऑटोमेटेड सिस्टम में डालो, तो उससे क्या होगा, कंपनी अपने आप ग्रो अप करेगी उसमें। ये चीज मैंने देखी है वहाँ पे, कंपनी फुली ऑटोमेटेड होती है और एक सिस्टम फॉलो करते हैं कुछ चीज के लिए। दैट इज वेरी गुड थिंग्स। क्या दैट इज लाइक, हर बार हम कहीं नए जगह एक्सप्लोर करते हैं तो Yes. उनके लर्निंग्स भी साथ में लेते हैं, 100%. तो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो या डेफिनेटली हम तो काफी ट्राई करते हैं इस चीज के लिए कि इंडिया में भी हम इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। बट सर्टन टाइम पे क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना, कल्चर ऐसा होता है ना, वो चीज को एक्सेप्ट करने के लिए Accept टाइम लग करने, जाता है, थोड़ा बिल्कुल। टाइम लग जाता है, क्योंकि हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो absolutely. उस हिसाब से उसको थोड़ा, नहीं मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल एंड नहीं है, 100% पॉसिबल, बट They will take time. Yeah, absolute. तो सर, इट्स अ क्विक फिक्शनल क्वेश्चन। तो अगर आपको कुछ रीस्टार्ट करना पड़े हाँ। जिंदगी में, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप एकदम अलग करेंगे? पहली बात तो देखो, मैं ऑलवेज बिलीव इन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। मेरे जो गुरुजी थे, हम्म। वो हमेशा मुझे कहते थे, एक ही चीज मुझे सिखा के गए, जब आपका बुरा वक्त आता ना, तब आपके बाण के उसमें से एक ब्रह्मास्त्र निकालो। ब्रह्मास्त्र हमेशा रखो अपने पास, जो एंड मोमेंट पे निकालना है आपको, बिल्कुल। जब आपके पास कुछ नहीं बचता है। राइट। सो दैट मीन्स एक आइडिया ऐसे रखो, जब आपके पास पूरा लॉस हो गए, आप पूरा खत्म हो गए, बट कुछ न कुछ ऐसी एक चीज होती है जो आपको फिर से स्टार्टअप करने के लिए रेडी होती है। ये आपके माइंडसेट पे है। अगर आप उसमें नेगेटिव सोच ले तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो कि मैं गिर गया हूँ, मैं फिर से खड़ा होकर दौड़ूंगा, तो 100% दैट थिंग पॉसिबल। दैट्स वेरी नाइस। यस। तो ऐसे टाइम पे आप रीस्टार्ट आपके माइंडसेट को करोगे ऐसे? माइंडसेट नहीं, मैं सोचूंगा कि मेरी टीम को ले, क्योंकि एक बंदा कभी नहीं कर सकता, टीम चाहिए। बिल्कुल टीम के बिना तो नहीं होगा, और टीम में भी जेन्युइन बंदे चाहिए बिल्कुल जो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट करे, बिल्कुल तो ही आप उसको रिस्टार्ट कर सकते हो। एक बंदा कभी भी पूरी कंपनी को रिस्टार्ट नहीं कर सकते, टीम चाहिए। टीम के बिना वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बंदा इतना शॉर्ट टर्म में ग्रो अप कर सके। एब्सोल्युटली। एक बोला ना, मोर द हैंड्स द मोर द वर्क, और सब कुछ एक साथ यूनिटी में चलने लगने Yes. से इट विल बी बेटर जॉब। तो सर, थोड़ा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड Yeah, चलता yeah. है,
तो जो आज की प्रिंट बिजनेसेस है, ये टेक्नोलॉजी अपने इंडस्ट्री में अडॉप्ट इजीली कर रही है या फिर दे आर जस्ट नहीं हमारी वाली खेल लेंगे, हम बाद में कभी देख लेंगे? नहीं, 100% दे अडॉप्ट कर रहे हैं अडॉप्ट, ओके। बिकॉज आज की टेक्नोलॉजी में सबको पता है कि ऑटोमेशन सिस्टम है, मैन पावर पे डिपेंड नहीं है। बिल्कुल। लास्ट टाइम जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री थे वो 100% मैन पावर पे डिपेंड थी, बट लास्ट 5 साल में आफ्टर कोविड हाँ, इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो अप हो गई है, डिजिटल इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का चाहे ऑटोमोबाइल चाहे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो अप, मैं बोलूँ तो 100% अडॉप्ट। एडोप्ट किया है उन्होंने। और इतनी ऑटोमेटेड सिस्टम हो गई जहाँ पे 4 बंदे लगते थे वहाँ पे एक ही बंदा लग रहा है। सो ये चेंजेस आ गया मार्केट में। और नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑल्सो गो डाउन 30%। वाओ। सो ये 2 चीजें काम कर गई, इसी वजह से इंडिया में ऑटोमेशन पे ज्यादा फोकस हो रहा है। राइट, राइट। मैंने काफी देखा है कि जो आज मैं इतना 30 साल में जो मैंने टेक्नोलॉजी बदलते हुए देखा, बट जो 4 साल में चेंज हुआ है अभी के जो 4 साल में, इट विल टेक 20 इयर्स। लास्ट टाइम 20 साल लगे उसको, और ये 4 साल में इतना ग्रो हो गया। So absolutely India is like एकदम एक्सेलरेट मूव Yes. पे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट और सबसे बड़ी बात है कि अभी की जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में नई जनरेशन है, नए बंदे लोग आए, नई टेक्नोलॉजी वाले जो पढ़े लिखे काफी है, जो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को बिलीव कर, राइट, सो इसकी वजह से भी काफी ग्रो अप हुआ। काफी ग्रो। Yeah. तो सर अभी के इंडस्ट्री में जो अपना फिलहाल चल रहा है, ऐसा कौन सा चीज है जो आपको लगता है कि काफी ओवर हाइप्ड है, ये उतना है नहीं इसका काम, बट ये बहुत बोल रहे हैं इसके बारे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चल रही है, में? स्लो है मगर रुकी नहीं है। बट आने वाले टाइम में प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में एक बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इंडिया मार्केट में, क्योंकि इंडियन पीपल को समझ चुके हैं कि हम अगर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करेंगे हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। सो अभी की जनरेशन सो व्हाट एवर दे सी दे ऑलवेज एक्सेप्ट, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया डिजिटल मार्केटिंग का। पर जितने भी नए कस्टमर और जितने भी नए बंदे हैं, उनको पता चल रहा है कि ये टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है, आ रही है, सो दे आर रेडी फॉर दैट। They're ready. They're very open and they're Yes. like, चलो let's see what is यस 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 डेफिनेटली। तो सर अभी जो आपके कस्टमर्स है, आपने इतना बड़ा साम्राज्य जो एस्टेब्लिश किया है, 4500 Yeah. क्लाइंट्स जो आपके हैं, इसमें आप बता रहे थे कि कुछ लॉयल होते हैं और कुछ प्राइस ड्रिवन होते हैं, तो इन दोनों में से आपको व्हाट वी से सबसे ज्यादा कौन सा टाइप का कस्टमर्स आपको मिलते हैं मोस्ट? देखो, लॉयल कस्टमर ऑलवेज नियर अस, राइट, बट जो कस्टमर प्राइस में बार्गेनिंग कर देना, वो हमारे लिए एक टीचर है, हम काफी सीखते हैं उनसे। दैट इज सो, इट्स अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। या हमारे टीचर, हम सीखते हैं, कस्टमर ऑलवेज टीचर्स, हम उनसे नई चीज सीखते हैं हर वक्त, क्योंकि हम ऑफिस में बैठ के इस चीज नहीं सीख सकते, बिल्कुल। बट हम कस्टमर के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, कस्टमर के फीडबैक्स लेते हैं, रिव्यूज लेते हैं, तो उनसे हमें पता चलेगा कस्टमर के पेन एरिया क्या है, बिल्कुल। किसको प्राइस के रिलेटेड है, किसको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। तो काफी सारे ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ द कस्टमर, डिफरेंट टाइप ऑफ द यूजी, बट ऑलवेज वी टेक द फीडबैक्स। हम लोग कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, एक्सेप्टेबल, क्या आप मुझे फीडबैक दो, हम चाहे मशीन में इंप्रूवमेंट करें, चाहे हमारे सर्विस में इंप्रूवमेंट करें, तो वी आर रेडी फॉर दैट। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। एक्चुअली द वे यू पुट इट कि कस्टमर्स हमारे टीचर्स हैं, Yes. ये आप सिर्फ एक सेलिंग पॉइंट ना Yeah. हो के ये लर्निंग, दैट इज मेरे लिए भी एक नया पर्सपेक्टिव तो रहा। तो इस बिजनेस में सर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट ज्यादा चलती है कि किस चीज से बनता है? लॉन्ग टर्म ट्रस्ट चलता है किस चीज? लॉन्ग टर्म देखो, मेरे हिसाब से जो मेरे पास एक्सपीरियंस है 3 चीज से। नंबर 1 तो कमिटमेंट, ओके, नंबर 1 कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट अगर सही है तो कस्टमर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। नाइस। नंबर 2 जेन्युइनिटी, मतलब आप मशीन सेल करते हो जब भी, और जब आप उसको जेन्युइनिटी देते हो, श्योरिटी देते हो, दैट विल ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट रिलायबल है, ड्यूरेबल है, देन यू गिव 100% कॉन्फिडेंट टू द कस्टमर। और हमारी कंपनी लाइक अश्विन एंटरप्राइज Right. इज मोर देन 2007 we started. एब्सोल्युटली। We work with the 1+1 system. We call 1+1. 1+1। There is our technology, theory system. 1+1, when we sell one machine to the customer, हम एक मशीन जब कस्टमर को सेल करते हैं तो we give 100% श्योरिटी, नेक्स्ट में 6 month you buy one more machine. That is our 100% श्योरिटी, और कस्टमर लेता ही है, ओह, 100% लेता ही है। अंदर। ये हमारा 100% श्योर है, क्योंकि हमने इतनी मशीनें बेची तो हमें उतना कॉन्फिडेंस है। सो ये 1+1 वाला जो सिस्टम है सर, जो 6 मंथ्स में, तो ऐसा कौन सी चीज है जो कस्टमर रिटर्न आप ही के पास आ जाता हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया था, मेरे दिल की बात थी, है? क्योंकि मेरी मशीन, आई एम टेक्निकल गाय और मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस, हाँ। तो मैं ज्यादा करके मेरी एक हॉबी है मॉडिफिकेशन, टेक्नोलॉजी में बिलीव करना। एग्जाम्पल, मेरी मशीन से जब भी मैं डेवलप करता हूँ फैक्ट्री से,
तो मशीन देखो कोई परिपूर्ण नहीं होती, कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है, बिल्कुल बट हम आफ्टर टेस्टिंग वी कैन अपग्रेड, राइट और इसमें मेरा इन्वोल्यूशन है। तो मशीन को मैं इतना अपग्रेड करता हूँ कि मेरी मशीन में 1-1 साल तक सर्विस कॉल नहीं है। और हमारे इंडिया में डीलर नेटवर्क से है, तो हाँ। डीलर नेटवर्क से तो मैं मेरे डीलर्स को भी कॉन्फिडेंट में लेता हूँ कि मेरी मशीन इतनी स्ट्रांग है, तुझे सर्विस कॉल नहीं आएगा, आपको सर्विस कॉल नहीं आएगा। तो कस्टमर का भी ट्रस्ट बढ़ता है इससे। बढ़ जाता और आप बिलीव करोगे कि जितने भी मेरे कस्टमर है सबके पास 10-10, 12-12 प्रोडक्ट है मेरे। ऐसे नहीं कि एक मशीन लेके बैठ गया है। सो समबडी हैव लैमिनेशन, समबडी हैव क्रीजिंग, सो पूरा पूरा का पूरा बंडल परचेस करते हैं। समझा फिर एक उनका पूरा trust बढ़ेगा। इकोसिस्टम ही एक साथ Yes, yes, खरीद yes. लेते हैं, तो उनको कोई दूसरा ऑप्शंस तो Yes. उसना they don't have to search, they Yeah. already have the solutions with you. Absolutely nice. तो सर जैसे आप बोल रहे थे फ्यूचर के बारे में कि काफी ब्राइट है, हमारा इंडिया का इन स्पेसिफिक बहुत डेवलप हो रहा है, तो अगले 5 साल में किस टाइप का प्रिंट बिजनेस है जो सबसे ज्यादा कि बूस्ट करेगा? देखो सबसे ज्यादा बूस्ट टेक्नोलॉजी का प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में काफी बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है। वी कॉल इंकजेट। इंकजेट टेक्नोलॉजी पता है सब डेवलपमेंट चालू है अभी सब जगह। आई लाइक यूरोप, लाइक चाइना, सब इंकजेट टेक्नोलॉजी को फर्स्ट तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इको फ्रेंडली है, और उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम आता है। नंबर 2 और नंबर 3 सबसे बड़े मेंटेनेंस नहीं है उसमें। तो आने वाले टाइम में इंकजेट टेक्नोलॉजी इज मस्ट। काफी आगे आ जाए। ओके, तो सर जैसे अभी हमारा ऑटोमेशन इंडिया इतना ज्यादा अडॉप्ट कर रहा है और एफिशिएंसी फैक्टर फ्यूचर जो है या सर्वाइवल फ्यूचर, तो इन तीन में से हमारा इंडिया जो है इज इट गोना बी मोर ऑफ इनटू ऑटोमेशन ही होगा या फिर सर्वाइव करने लग जाएगा या नहीं, फिर अगर मैं बात करूँ तो सर्वाइव तो होगा थोड़ा बहुत, बट हाँ। नॉट मोर देन 80%। 20%, 10% तो डिपेंड रहना ही है टेक्नोलॉजी। हाँ, बट आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी इंडिया अडॉप्ट करेगी हाँ, वो सुपर होगी, क्योंकि आज की नई जनरेशन के जो बंदे पढ़े लिखे हैं, जो क्वालिफाइड है, दे गो टू ओवरसीज, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। बट आने वाले 7-10 साल में आप देखिएगा मार्केट पूरा चेंज हो जाएगा। इंडिया में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी जो एटलीस्ट हम 100% तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट अबाउट 30 to 40%, क्योंकि वो लेवल तक पहुंचने के लिए हमें और 15 साल और लगेंगे। 15 साल, राइट, बट एटलीस्ट वी कैन कवर 30% ऑल्सो इज गुड मार्केट फॉर द इंडिया। बिल्कुल। तो सर आई कुड से फिर ये जो इंडिया है हमारा बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की तरफ 100% Inclined हो डेफिनेटली, यस जाएगी। यस 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 100%। बस ये आपका थोड़ा पर्सनल लाइफ क्वेश्चन होगा, नॉट इनटू वेरी पर्सनल, बट आपका करियर जर्नी पे हमको थोड़ा सा, ताकि यू ऑलरेडी सेड सर्टेन थिंग्स कि आप 30 इयर्स से इतना सारा एक्सपीरियंस ले आए हो, तो ऐसा कौन सा टफ बिजनेस लेसन था सर आपको जिसमें आपको ऐसा लगा कि प्रोबेबली इसके आगे शायद आई हैव टू रिकंसिडर माय ऑप्शंस? हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। और अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड था, आई एम टेक्निकल गाय फॉर द कॉपियर मशीन, कलर हाँ। प्रिंटर मशीन। हाँ, आई टॉक अबाउट 97 टू 2007 2009 तक मैंने कॉपियर मशीन इंपोर्ट की, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन मशीन। आई एम द सर्विस इंजीनियर फॉर दैट। सो वो टाइम पे मार्केट अच्छा था, बट सडनली मार्केट इतना गिर चुका क्योंकि ब्रांड न्यू मशीन के प्राइस पूरे गेट डाउन हो गए, ड्रॉप हो गए प्राइस, तो मार्केट बचा नहीं। देन 2014 आई सडनली स्विच माई बिजनेस, go to post press machines. So 2014 we start for the with the Intech, UK based company है, उसकी हमने डीलरशिप ली और उनसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। So 3 years we work with the Intech, UK based company, और हमने काफ़ी वहाँ से सीखा टेक्नोलॉजी, वर्किंग सिस्टम काफ़ी सीखा। देन आफ्टर दैट 2018 हमने एक वल्कन नाम से कंपनी थी जो बेसिकली स्वीडन और चाइनीज बेस्ड कंपनी है कॉम्बिनेशन में। सो वो कंपनी ने हमें मार्केट में 40% शेयर्स दे दिए कटिंग मशीन्स की, और हमने काफ़ी ग्रो किया, उनसे नाम मिला, और नाम मिला तो हमें इज्जत मिली। इज्जत मिली तो हमें कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, एक ब्रांड क्या होता है, बिल्कुल क्योंकि ब्रांड की वैल्यू है। बिल्कुल तो वो ब्रांड सडनली मार्केट में 40 to 60% शेयर होल्डर बन गया, यानी कटिंग मार्केट में, और इतनी मार्केट हमने सेल की। विद इन 2 years वी सोल्ड मोर देन 3000 मशीन्स। वेरी सो ऑल बिग बिग कंपनीज लाइक बड़ी बड़ी जो कंपनी हमारे कॉन्टेक्ट्स में आए, हमारे साथ में काम करने लगी। उसके बाद फिर हमने और 4-5 कंपनी को ऐड ऑन कर लिए। तो इसी के साथ हमारे पास आज की तारीख में 25 प्रोडक्ट है, 25 प्रोडक्ट्स है, और हम लोग की एक ही सिस्टम है कि हम प्रोडक्ट जो भी बनावे हैवी ड्यूटी, ड्यूरेबल और रिलायबल बनावे, जिसमें हमें सर्विस कॉल कम आवे, बिल्कुल क्योंकि उसके पीछे मैं मेरा एक्सपीरियंस यूज करता हूँ। बिल्कुल जैसे अभी एग्जांपल है, कुछ मोटर का इश्यू है तो उसको अपग्रेड करना, राइट, सर्विस कॉल नहीं आना, वो ज्यादा हमारा फोकस होता है वो चीज पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके,
तो सर आपने जैसा बोला कि इंडिया की जो नेक्स्ट जनरेशन है ये बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर Yes. इसके साथ और कोई माइंडसेट उनको शिफ्ट करना चाहिए तो क्या हो सकता है? माइंडसेट में देखो एक ही चीज है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करो फर्स्ट थिंग, हाँ, और सिस्टम फॉलो करो। सिस्टम ये दो चीज अगर एडॉप्ट कर लेते और उनको फॉलो करते, आई एम 100% श्योर उनकी कंपनी शॉर्ट टर्म में ग्रो अप करेगी। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन Yes. कि आप टेक्नोलॉजी के साथ अपना थोड़ा सा माइंडसेट एकदम यस यस यस। ओपन रखो, सिस्टम रीजन क्या फॉलो होता है कर कि लो। आपने एक चीज नोट किया होगा इंडिया में कि जो बॉस होता है वो कभी भी काम में उलझा हुआ रहता है। वो फ्री माइंड नहीं होता है कभी भी, ओ ये करना है, ये करना, Right. मुझे ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ। बिल्कुल। बट अगर जिस दिन आप सिस्टम फॉलो करते हो, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है बड़ी, और वो सिस्टम फॉलो करते तब जाके इतनी बड़ी ग्रो अप करते। बिल्कुल सो अगर आपको कोई भी कंपनी की ग्रो अप चाहिए तो यू नीड टू फॉलो द सिस्टम सिस्टम 100%। आप अगर उनके हायरार्की बना लेते हो, सिस्टम फॉलो करते हो, तो 100% श्योर है शॉर्ट टर्म में आप ग्रो अप करोगे ये चीज को। सो प्रॉपरली तुम अगर अपने अपने रोल्स एंड डिफाइन बराबर yes. बिल्डअप करोगे तो इंडीड यू विल बी वे फर्दर। जो So आपको 10 साल लगेंगे वो आप 4-5 साल में अचीव दैट्स व्हाई पीपल से टीम वर्क ऑलवेज विन वर्क। ऑलवेज विन, राइट? तो सर ये रैपिड फायर सेशन है अभी, लास्ट फाइनल सेगमेंट, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। तो अभी का जो इंडस्ट्री है हाँ हाँ। वो आपको एक ही बताना है, ये स्टेबल है या बढ़ रही है या फिर इट्स काइंड ऑफ ब्रोकन? ग्रो कर रही है, बहुत इवॉल्व बहुत कर रही grow है, कर रही है। ग्रो ओके, कर रही है। सर प्रॉफिट किलर क्या हो सकता प्राइस वॉर सबसे बड़ा प्रॉफिट किलर है है? जो आज की तारीख में ओपन मार्केट है। जैसे कि अभी ओपन मार्केट एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता, वो बंदा जो पहला जो प्रोडक्ट लाता है सबसे पहले वो बहुत मेहनत करके उसको ब्रांड डेवलप करता है। ठीक है, आने वाले टाइम में वो एक स्टेबल हो जाता है, जैसे कि ये स्टेबल हो गया तो दूसरे कॉम्पिटिटर आके वो भी परचेस करके उसको कोलैप्स कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू इंडिया में है, क्योंकि बंदा मेहनत करके स्टेज पे आया और इसको ग्रो अप किया और मार्केट डेवलप किया ये प्रोडक्ट का, पर आने वाले पीछे लोग आते हैं वो प्रोडक्ट लाते हैं चाइना से सेम कॉपी, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे क्या होता है कि किसको भी प्रॉफिट नहीं होता है प्राइस वॉर में। तो प्रॉफिट किलर तो आई वुड से कि कॉम्प्रोमाइजिंग इन योर क्वालिटी इज अ यस, बिग प्रॉफिट किलर। ठीक है, एक रूल सर जिस पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। मेरे रूल्स देखो, मैंने मेरी आज तक की जो भी ये जर्नी रही है 30 इयर्स में, मैंने जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट किया है। ओके, अगर मैंने लॉस किया तो मैंने एक्सेप्ट किया लॉस हुआ है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी आज तक बिल्कुल कि चलो करना है तो करना ही है उसको। नहीं, क्योंकि जब सूरज ढलता है तो उगता भी है, उगता भी है, बिल्कुल। वो हमेशा के लिए अंधेरा नहीं रहता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो बंदा खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंट है और मेहनत करे तो उसे कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेता है। ढूंढ लेता है, तो ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस है। Yes. नाउ नेक्स्ट स्टेप, गिरे ठीक है साफ करो, लेट्स गो नेक्स्ट वन। ये काफी चीज मैंने सीखी है बहुत लोगों से कि उन्होंने भी लाइफ में काफी लॉसेस किए, बट सर्टन एज में भी दे कैन ग्रो। राइट, बिल्कुल सर्टन एज में भी उन्होंने ग्रो किया है, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है। तो वो चीज से मैंने काफी सीखा है कि आदमी एक बार गिरता है तो दूसरी बार पड़ा नहीं रहता, वो से भी खड़ा होके वो भी चलता है। बहुत बहुत ये सच चीज लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम मैं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस। अब एक प्रेडिक्शन हो, एक ऐसा प्रेडिक्शन कि आप बहुत श्योर हो ये होने ही वाला। हाँ देखो, प्रिडिक्शन में से क्या है, जो बंदा ज्यादा ट्रैवल करता है वर्ल्ड वाइड उसे ज्यादा पता होता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन ऐसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट आने वाले इंडिया टाइम में 100% श्योर हूँ आने वाले 5 से 7 साल में इंडिया ग्रो अप करेगा प्रिंटिंग इंडस्ट्री। राइट, बट कब होगा? जब एक यूनिटी होगी और गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल, अगर ऐसे ही अगर करेंसी डिवैल्यूएशन होती रही और इम्पोर्ट एक्सपेंड, तो ये चीज थोड़ी कठिन है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बट आने वाले समय में 100% श्योर है इंडिया ग्रो करने वाला है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में स्पेशली, क्योंकि इंडिया इतना कैपेबल हो चुका है कि आने वाली टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर पाएगा। Very true. Thank you so much for your time, sir. Talking to you, your 30 years of experience, I felt it was a very inspiration for Yeah. me to learn from the people who have been in this industry. और इतना अच्छी बातें, इतने अच्छे perspectives मुझे सीखने मिले आज. I'm actually honored for this. So viewers, I think you got a lot of insights with none other than our Mr. Vinod Bhanushali, who's very sweet and shared all of his insights today. So जैसे उन्होंने कहा कि अगले 5 to 7 years में प्रिंटिंग इंडस्ट्री की लेवल कुछ और ही होने वाली है, तो डोंट वरी, you know, just keep going, keep learning. That is what Print and Pack Perspective brings to you today. Thank you so much. Thank you.